Hello everybody and a very good morning all of you. And student, today we are going to discuss about the chapter number 4 globalization, and in globalization we will continue our topic factors that have enabled globalization. इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि देखिएगा, जब ग्लोबलाइजेशन होगा, जब कंट्रीज आपस में कनेक्ट होंगी, और जब कंट्री कनेक्ट होंगी तो वहाँ पे फॉरेन ट्रेड होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो वे ऐसे कुछ तो फैक्टर होंगे जो ग्लोबलाइजेशन को और प्रोग्रेस कर रहे हैं और उसको इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं डे बाई डे। तो बेटा, जब ये क्वेश्चन बनता है कि राइट एनी टू फैक्टर्स विच इज कनेक्टेड टू ग्लोबलाइजेशन, तो योर आंसर इज हो जाएगा बेटा वी कैन डिवाइड ओनली टू पार्ट्स ऑफ फैक्टर्स विच इज कनेक्टेड टू ग्लोबलाइजेशन। अब कौन कौन से दो होते हैं? एक तो होता है टेक्नोलॉजी, याद रखिए टेक्नोलॉजी, और जो दूसरा बेटा होगा वो होगा लिबरल। जो दूसरा हमारा होगा वो होगा लिबरल, या जिसको हम कह सकते हैं लिबरलाइजेशन। अब ये उदाहरण क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो बेटा आएगा लिबरलाइजेशन अर्थात उदारवाद। तो आज हम इस वीडियो में टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी में हमें क्या चीज लिखनी है उसको देखिएगा। अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं, तो क्या आंसर होगा बेटा? टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी? तो हम ये भी जानते हैं कि जो भी साइंस के द्वारा आज प्रोग्रेस किया जा रहा है इन द वर्ल्ड, जो भी संसार में जितने भी मेथड एक ही चीज को लेके जब हम उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं और बहुत सारे मेथड का प्रयोग करते करते चले जाते हैं, वो सब चीज़ टेक्नोलॉजी के बेस पे आती है। फॉर एग्जांपल, आज से अगर 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुए बेटा, तो क्या थे? ओनली कीपैड थे, वो भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे। उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आई, कुछ और रिसर्च हुई, तो इसके बाद वो क्या हुई? कलर मोबाइल आना शुरू हो गए। फिर न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने कीपैड हटा दिया, अब उसको टच स्क्रीन दे दिया। तो ये सब क्या थी? डे बाई डे इंक्रीज हो रही थी टेक्नोलॉजी इन मोबाइल सेक्टर में, जिसको हम IT सेक्टर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा टेक्नोलॉजी। तो भाई टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन से क्या मेन कनेक्शन है? तो देखिएगा, यहाँ पे जब तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होगी तब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड भी डेवलप नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? तो इस टेक्नोलॉजी में बेटा अगर हम इसको भी देखें तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात। फिर देखिएगा, कोई भी कंपनी जब अपना प्लांट लगाएगी उसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन क्या करेगी? बनाएगी। तो भाई उस प्रोडक्ट को, उस गुड को दूसरे कंट्री तक पहुंचाने के लिए, अदर प्लेसेस तक ले जाने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो भाई टेक्नोलॉजी में क्या है कि भाई इम्प्रूवमेंट हुआ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रेड आज से 20 साल पहले भी चलता था, 50 साल पहले भी चलता था। उस समय में क्या हुआ करता कि जैसे हम अपने इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं, हमारे देश में पुर्तगाली आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच आए, ये लोग भी भारत में आए और फॉरेन ट्रेड करते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो गुड्स को कैरी ऑन करने का था, ले जाने ले आने का था, वो उस समय जो मीडियम था ट्रांसपोर्ट का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई थी। अब क्या होता है कि धीरे धीरे अगर ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं तो क्या चीज़ें चेंजेस में आई। तो बेटा इसमें एक चीज आएगी कंटेनर्स। अभी कंटेनर्स क्या होता है? ये आपने देखा होगा, कंटेनर्स जो जस्ट लाइक बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, और उन बॉक्सों में क्या होता है कि ज़्यादातर गुड्स को उसमें रख दिया जाता है और उसको उठा के फिर जो बड़े बड़े शिप होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं उनको लाद दिया जाता है उसके ऊपर, और फिर इसके बाद एक ही बार में दूसरे कंट्री तक एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स होते हैं वो उसको इंपोर्ट कर दिया जाता है। या दूसरे देशों से जब हमारे देश में आता है कोई भी चीज़ तो वहाँ से भी यही प्रोसेसिंग होती है।
होती रहती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब इस कंटेनर के माध्यम से होता है। पहले क्या हुआ करता था कि जब ट्रांसपोर्ट के जो साधन हुआ करते थे, आपने देखा होगा जब एंशिएंट टाइम में देखते थे तो ज़्यादातर हम ट्रांसपोर्ट में क्या करते थे कि गधे हैं, या मान लीजिए बैल हुआ करते थे, या मान लीजिए और भी जो एनिमल्स का जो हम ज़्यादातर यूज करते थे कि एक बार में वो लाद दिया उनके ऊपर, धीरे धीरे वो चलना शुरू हो गए। तो उस प्रोसेस में टाइम जो होता था वो वेस्ट होता था। अब क्या है, अब उतना सामान जो थोड़ा थोड़ा करके उस एनिमल्स पे जाया करता था, आज इतने से काम नहीं चलने वाला है। आज क्या होता है, इस कंटेनर्स के माध्यम से भी देखते हैं कि जो भी मोटरसाइकिलें होती हैं उनको एक ही कंटेनर में उनकी कैपेसिटी होती है कि 100-150 मोटरसाइकिलें एक ही कंटेनर में आ जाती हैं, और इसके बाद उसको शिप पे लोड करके जहाँ उसको भेजना होता है वहाँ भेज दिया जाता है। तो ये सब संभव किस प्रकार से हो पाया, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या होता है कि अब नए नए ट्रांसपोर्ट में जो भी यूजेस हुए वो सब ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर कहे जाते हैं। अब दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि और किस में इम्प्रूवमेंट होता है, तो इम्प्रूवमेंट इन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर, अभी आईटी सेक्टर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि भाई जैसे आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ जो कुछ हम यूज कर रहे हैं ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। अब क्या है, अब आप कहेंगे कि सर आईटी का ग्लोबलाइजेशन से क्या कनेक्शन है, बहुत कनेक्शन है बेटा। आपकी बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो एक मैगजीन का उदाहरण दिया है, और वो मैगजीन क्या होती है, एक पब्लिश होती है, किसके लिए होती है, फॉर रीडर्स इन लंदन, जो लंदन में रह रहे होते हैं उनके लिए एक मैगजीन बनाई जाती है। लेकिन सरप्राइज वाली बात ये बेटा कि वो मैगजीन की कंपनी लंदन की भले ही, लेकिन वो पब्लिश वहाँ नहीं हो रही है, वो पब्लिश दैट मैगजीन पब्लिश इन आवर कंट्री न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में हो रही है। अब आप कहेंगे कि लंदन से कोई भी कंपनी का व्यक्ति इंडिया में आता है, वो लंदन से आने के बाद दिल्ली के किसी प्रिंटिंग प्रेस के ऑनर से मिलता है और फिर इसके बाद दोनों में एग्रीमेंट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। क्या होता है कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो ईमेल होता है, जो नेट होता है, उसके माध्यम से उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा लंदन से और उसको मेल कर दिया। अब वो मेल आ गया हमारे यहाँ दिल्ली के किसी प्रिंटिंग प्रेस कंपनी के पास। अब उसने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। अब डिज़ाइन बनाने के बाद वो भी वहाँ नहीं जाएंगे दिखाने के लिए, वो भी क्या करेंगे, जो उन्होंने डिज़ाइन अपनी कंपनी या प्रिंटिंग प्रेस में बनाया है उसको मेल कर देंगे। लंदन में अगर उसको ओके किया जाता है, जो वहाँ का ऑनर होता है तो ऑर्डर दे देता है कि आपको 1500 या 2000 10,000 कॉपीज मैगजीन की निकालनी। तो दिल्ली में क्या होगा कि वही 10,000 या 20,000 जो ऑर्डर उनको मिला होगा, इसके बाद वो प्रिंट कर देंगे और प्रिंट के बाद वो चीज़ चली जाएगी बाई मेल। बाई मेल का मतलब क्या हो गया, अब वो डायरेक्ट मेल से नहीं जाएगी कि जैसे मैंने ईमेल कर दिया, अब उसको क्या किया जाएगा कि वे प्लेन के माध्यम से जो भी पोस्ट जाती हैं उनको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। अब क्या होगा, वहाँ पे वो मेल जो मैगजीन पहुँचेगी बाई एयरलाइंस के माध्यम से, वो वहाँ पे सोल्ड हो जाएगी और इसके बाद वहाँ के रीडर्स जो होंगे वो उसको पढ़ेंगे। अब दोनों कंपनियों के बीच में जो पैसे का लेन देन होगा बेटा, वो होगा ई बैंकिंग। जैसे इंटरनेट, इसको नेट बैंकिंग कहते हैं। लंदन की बैंक से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा न्यू दिल्ली वाले किसी बैंक में जहाँ की प्रिंटिंग प्रेस होगी और उसका जो अकाउंट नंबर होगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेसिंग क्लियर हो पाई, वो किसकी वजह से हो पाई, आईटी सेक्टर